देखो सर, अगर मान ले सर जी बात ये हो जी, अगर आप एक बंदे के मान ले, अगर ये कह रहे हैं ना कि एक बंदे की पहली बात तो सुनो सर, अगर मान लीजिए इन्होंने सारा मुद्दा मान लो संजू को बढ़ा रहे हैं, संजू पल्ली बिछाता है, अगर मान ले तो करके नाके लगे, मान के चलो जी, अगर मान ले एक पल्ली बिछाना नाके लग सकता है, पल्ली बिछाने। दोस्तों इस वक्त मौजूद है गांव सरावा में, जहां पर पिछले लगभग एक हफ्ते से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी जो मांग थी गांव में पानी घुसने की वजह से वो लोग परेशान हो चुके थे, लोगों के घरों में पानी खड़ा हो चुका था। इस वजह से वो लगातार प्रशासन से इस चीज़ की गुहार लगा रहे थे कि जो गाँव में पानी घुस रहा है उसका हल निकाला जाए, और जिसको लेकर पहले किसानों ने इसी रोड के ऊपर पल्ली बिछाकर जाम लगाया था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद, आश्वासन देने के बाद उन लोगों ने यहां से जाम हटा दिया था और उसके बाद वीरवार और शुक्रवार के दिन सढौरा रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ग्रुप के लोग धरना लगाकर बैठे रहे। मौके पर पहुंचे प्रशासन के द्वारा उनको जो आश्वासन दिया था कि अगले दिन यानी शनिवार के दिन, आज के दिन का जो आश्वासन दिया गया था कि उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा, जो पानी निकासी की समस्या। और ये देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर युद्ध स्तर पर प्रशासनिक अमला यहाँ पर काम कर रहा है और जो पाइप यहाँ पर दबाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोगों की असंतुष्टि थी, सामने जो दुकानदार है और जो एक बात सामने आ रही थी कि शायद लोग उसको ना करने दें, वो लोग भी इस बात पर राजी बताए जा रहे हैं कि पाइप दबा दिए जाएं, उसके बाद इस काम को किया जाए। तो प्रशासन ने उसके लिए पाइपों का इंतजाम करके यहाँ पर पाइप दबा दिए। प्रशासन से भी इस मामले में बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसी यहाँ की आज की स्थिति रही है, क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। एसएचओ अजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स खड़ी है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ कार्तिक चौहान, नायब तहसीलदार सढौरा और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग से भी अधिकारी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। तो ये तमाम कार्यवाही 2 जेसीबी मशीन और एक क्रेन के माध्यम से यहाँ पर लगातार जारी है। सुबह से ही देख रहे हैं दरजाला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। इसी बीच दोस्तों ये जो आप नाला यहाँ पर देख सकते हैं, जो खुदाई चल रही है, यहीं पर पहले भी कुछ पाइप दबाए गए थे जिनमें निकासी कम हो रही थी पानी की, जिसको लेकर लगातार ये ग्रामीण गुहार लगा रहे थे कि और पाइप यहाँ पर दबाकर इसकी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो अब ये पूरी तरह से इसको दोबारा दूसरी जगह पर नाला खुदाई करके पाइप दबाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान कुछ ग्रामीणों के बीच में गहमा गहमी भी देखने को मिली है और उन लोगों का कहना था कि जो पुली है जहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था चल रही है, उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड में एक नाला बताया जा रहा है कि 33 फुट का नाला, जिसे पूरी तरह से कुछ ग्रामीणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों का जो इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनका कहना था कि ये पानी हमेशा से उस तरफ जाता आया है और पहले से ही ये नाला वहाँ पर हुआ करता था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो रिकॉर्ड के हिसाब से काम करेंगे। तो चलिए वो गहमा गहमी भी हम आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है पानी का ना, ये बता दिया जी, ये तो फ्लोटिंग को रास्ता है। अच्छा, ये गाड़ी चली जाएगी, ये नहीं है, ये कहाँ गई ना दिखाओ। 383 चेक कर रहे हैं, ये कितनी रास्ते, ये 383 जी। ये 2 और गाड़ी ये 383 है जी। ये हेलो भाई, इनके तो अगर नाला तभी तो जी, गंदगी तो कहीं नहीं हो सकती है। नाला खुला जी, पिछले साल खुला, सफाई हुई है इसकी। हम तो रिकॉर्ड की बात करेंगे। रिकॉर्ड तो है जी, देखो सर, अगर मान ले सर जी बात ये हो जी, अगर आप एक बंदे के मान ले, अगर ये कह रहे हैं ना कि एक बंदे की पहली बात तो सुनो सर, अगर मान लीजिए इन्होंने सारा मुद्दा मान लो संजू को बढ़ा रहे हैं, संजू पल्ली बिछाता है, अगर मान ले तो करके नाके लगे, मान के चलो जी, अगर मान ले एक पल्ली बिछाना नाके लग सकता है, पल्ली बिछाने बंदे बोल रहे हैं ना जी आपके सामने। सुनो, रिकॉर्ड तो मतलब नहीं, अगर मान लो अगर बात की नालखाड़ी बीच में नहीं है, जो यहाँ 50 साल से 60 साल से जो 100 साल से रह रहे बंदा, जो सबसे बुजुर्ग ले आओ, अगर वो भी कहते कि खाली नहीं देता बोलना उसके बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मतलब ये बात की खाली नहीं है रिकॉर्ड में, ये बात की खाली है। नाला 2 साल है, ये बने नाला तभी बना 3 साल
रिकॉर्ड पहले भी देख लेंगे। नहीं सर जी, 4 साल पहले खड़ा नाला बनाई है, उससे पहले पानी कहाँ से जा रहा था? पहले पानी कहाँ जा रहा था? उससे प्रधान जी, पिछले एक हफ्ते से जो आपकी मांग थी, आज प्रशासन के द्वारा उस पर काम किया गया है, तो कितना संतुष्ट है आप प्रशासन के इस कार्य से? नहीं, देखिए, जो प्रशासन के सामने अपनी हमने मांग रखी थी, एक नाला खुदाई की और वहां पर पाइप डालने की, इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया हुआ था कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं नाले की बात। पर आज जब वो काम होने के बाद वहां नाला खुदाई होया और उसके अंदर पाइप बड़े डाले गए, तो उससे आज यहाँ गांव वाले भी खुश हैं और हम भी उस बात से संतुष्ट हैं। जो हमने हमारे साथ वादा किया गया था, वो वादा हमारा पूरा हुआ। परंतु उसके बाद यहाँ पर पूरा प्रशासन है, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे से एक 33 फुट की जो कैम खाड़ी है, वो आबादी से होते हुए जाती है। इन्होंने एक वहाँ जो सरपंची की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक जिसके वहाँ जो पाइप डले हैं वो लंबरदार भी है, उन्होंने वहाँ जानबूझ के एक नाका लगवाया गया कि यहाँ से गांव में पानी एंट्री ना हो। प्रशासन की उसमें क्या गलती है? प्रशासन ने इस पानी की तो बात कर ली, पर जो रास्ता भोगपुर की तरफ जा रहा, उधर पीछे से खेतों का पानी और पीछे से भी पानी आ रहा, और ये खाड़ी का पानी, ये पानी तभी गांव का निकलेगा जब आगे के नाके खुलेंगे। जब नाके खुलेंगे, वो पापड़ी सड़क की जो दोनों साइड की, हम कल भी बात कर रहे थे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब वो दोनों साइटें खुलेंगी और नाके खुलेंगे, ये पानी सारा वहीं से क्रॉस होगा। अब इन्होंने क्या किया, नक्का लगा के यहाँ बंद कर दिया। ये जिधर पानी नहीं जाना था उस तरफ भी चला जाएगा। ये लोग जो दाई कर रहे हैं अपनी, जो कहते हैं ना भी हमने एक निर्णय कर लिया कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। हमने जो मांग रखी थी वो बिल्कुल जायज थी, जेन्युइन मांग थी। पर ये लोग जो मांग रख रहे हैं, ये जो नाके लगा रहे हैं, ये एक गांव के अंदर विरोध पैदा करना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना ही हम कोई ऐसी बात करते। अगर हमारे मन के अंदर कोई ईर्ष्या होती या विरोध होता तो हम खाली नाले की मांग करते। हमने कल भी प्रशासन से ये मांग करी थी कि वहां नाला खुदाई हो और उसके साथ ही पाइप डाले जाएं। लेकिन वो नाका लगवाने की जो बात आपने कही है, कुछ लोग बता रहे थे कि गांव में पानी भर गया उसकी वजह से। नहीं, उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये 33 फुट की जो खाड़ी है वो कैम है। पानी पीछे से भोगपुर की साइड से भी आता है। आप एक बार जो रविदास मंदिर है उसकी तरफ जाके देखिए, गली में गोड्डा गोड्डा पानी क्रॉस हो गया है। पानी पीछे से इतना ज्यादा वो आता है, और यहाँ से भी जो जाता है उसकी एक ही समस्या का हल है कि वहां आगे जाके जहाँ पुलियां पड़ती है सरावी रोड पे, वहां पुलिये से नाके खुलेंगे और उसके आगे जैसे नाके खुलते चले जाएंगे, सारे के सारे पानी की क्रॉसिंग हो जाएगी। पर आज वहां प्रशासन ने ना जाकर देखा, ना प्रशासन वहां तक पहुंचा। आज सारे का सारा दिन प्रशासन का यही लग गया। पर फिर भी जितना काम भी प्रशासन ने किया, हम उससे खुश हैं। जो हमारे से वादा किया गया था वो उन्होंने किया है। सिर्फ एक ही गलती है, जो नाका उन्होंने लगाया वो नाका वहां के वो खोल के जाए, वो 33 फुट की खाड़ी कैम है। धरना लगभग 2 दिन चला किसानों का, आज उसका जो हल निकाला गया है प्रशासन के द्वारा, क्या कुछ उसमें यहाँ पर हल निकाला गया है और जो यहाँ की स्थिति है वो कैसी रही? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीडीपीओ कार्तिक जी। देखिए, किसानों द्वारा कल कुछ मांगे रखी गई थी प्रशासन के सामने। उनमें से एक डिमांड जो कि हमारे और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, उस पर कार्रवाई आपके सामने है। और कुछ और ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में डिमांड रखी गई थी। आपको जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, कल मंडे को 1 बजे उसके बारे में मीटिंग रखी गई है, और जो पॉइंट्स हैं और जो डिमांड्स हैं उन पर मंडे को चर्चा होगी। तो अभी क्या हल निकाला गया है सर? जो पाइप दबाए गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐतराज जता रहे हैं कि गांव में पानी घुस रहा है, क्या ऐसा? देखिए, जिस तरह से डिमांड रखी गई थी उस तरह से पाइप दबाए गए हैं। यदि कुछ लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, प्रशासन की कार्रवाई से यदि कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो मंडे को अपनी बात रख सकते हैं और सबकी बात सुनकर एक कॉमन पाथ निकाल कर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जब एसडीएम साहब किसान नेताओं के साथ बैठेंगे और हमें आगामी कार्रवाई के आदेश देंगे।
सर जैसे लोगों की मांग थी और पिछले शनिवार से देखा जा रहा है कि किसान लगातार ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और एसडीएम साहब को बीच में बुलाने की मांग कर रहे हैं कि उनके समक्ष अपनी बात रखी जाएगी, तो एसडीएम साहब किसानों के बीच में नहीं पहुंच पाए, तो क्या कारण मानते हैं? एसडीएम साहब पिछले 3-4-5 दिन से व्यस्त हैं और काम में। मंडे को वो किसान नेताओं के सामने एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। उसमें जो भी बातें हैं किसानों की या प्रभावित लोगों की, वो अपनी बातें रख सकते हैं मंडे को। लोगों का बड़ा सहयोग है और सभी गांव वासी ये चाहते हैं भाई जो ये बारिश के पानी की वजह से है ना, सारा गांव इसमें दिक्कत में है, ये समस्या जल्दी खत्म हो। और सारा प्रशासन अपना बीडीपीओ साहब है, नायब साहब है, 4-5 दिन से काम में लगे हुए हैं और शायद सबके सहयोग से ये काम अच्छा हो जाएगा और गाँव को इस पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो लोगों ने इस काम में कोई अड़चन बाधा कुछ नहीं, लोगों का हमारे साथ मिलजुल के काम करवा रहे हैं ताकि ये काम समस्या खत्म हो जाए। ठीक है।